रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ सब दोस्तों को सलाम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह इन शॉर्ट वीडियो एडिटर को इस्तेमाल करते हुए हम अक़वाल ज़रिन या स्टोरीज़ की वीडियो बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको बैकग्राउंड तैयार करना है। जिस बैकग्राउंड पे आप अपनी वीडियोस को चलाएं। बैकग्राउंड आप गूगल से भी ले सकते हैं बने बनाए, और अगर आप चाहें तो पिक्सेल में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पिक्सेल को ओपन करता हूँ। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का साइज़ उठा लेंगे और उसके बाद यहाँ से कलर कोई दे लेंगे जो भी आप चाहते हैं कलर प्ले करना। तो यहाँ से इसके टेक्स्ट को डिलीट करके आप प्लस पे जाकर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से आप वीडियो की डिमांड के मुताबिक कोई तस्वीर उठा लें। अगर इस्लामिक हो और अल्लाह तबारक व तआला के रिलेटेड हो तो काबा शरीफ को उठा लें और उठाकर यहाँ पे आप इसे सेट कर लें। और सेट करने के बाद यहाँ जो इरेज़ कलर है उस पर आप जाएंगे और यस करेंगे तो इसका जो एक कलर है वो आसानी से रिमूव हो सकता है। तो इस तरह आप बैकग्राउंड अपनी वीडियो के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कोई वीडियो तैयार करनी है तो फिर आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर उठा लेंगे और यहाँ पुट कर लेंगे। यानी मौका मुनासबत के हिसाब से आप अपनी वीडियोज़ में तस्वीर को लगा सकते हैं और उसके मुताबिक अपना वीडियो का बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। यह PNG शेप आप नेट से ले सकते हैं। गूगल में जाकर लिखेंगे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम PNG फ्री डाउनलोड। तो आप ये तैयार हो चुका है। आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये एक्सपोर्ट हो चुका है यहाँ से। उसके बाद आप आएंगे इन शॉर्ट वीडियो एडिटर में। यहाँ से कलेक्ट किया, वीडियो पे जाएंगे। जाने के बाद वही शक्ल जो आपने शेप बनाई थी उसे आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद इस तस्वीर को, इस पिक्चर को आप उतना बढ़ा लें जितनी कि आपकी वीडियो हो सकती है। उसके बाद वापस आए। अब आपको एक टेक्स्ट की ज़रूरत है। इस टेक्स्ट के लिखने के लिए भी आप पिक्सेल लैब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिक्सेल लैब का पहली वाली शेप हटा दें और दोबारा से ओपन कर लें। यहाँ पे लिख के आप जो चाहते हैं कहानी यहाँ पे लिख के भी बना सकते हैं। और मैं इसके अलावा और तरीका भी कहता हूँ, अगर आप पसंद करें आप गैलरी में जाएं, जो भी आपको इबारत पसंद आती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लेने के बाद इसके बाद रिसेंट में आ जाएं। रिसेंट में आने के बाद आप कोई सी इबारत जो आपने ले रखी है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये इबारत है, इसे यहाँ से ले लेता हूँ और इस इबारत को अब यहाँ से आप क्रॉप कर लें। उतनी ले लें जितनी की आपको ज़रूरत है। आप इसे ओके कर लें। यहाँ पे आकर इसका साइज़ बढ़ा लें। यहाँ से ये जो सेंटर वाला बटन है इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप ये इरेज़ कलर
ये बटन आपको जो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसे जब आप ऑन करें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, वो सफ़ेद कलर वाला। फिर आप इसे ओके कर लें। अगर आप इसे कोई कलर देना चाहते हैं तो यहीं पे ये कलर का निशान है, यहाँ से आप कलर दे लें। मिसाल के तौर पे ये कलर डिफ़ॉल्ट ये कलर है, और अगर इसके अलावा कोई और कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये नीचे जितने भी कलर हैं सब के सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो की डिमांड के मुताबिक, बैकग्राउंड के हिसाब के मुताबिक आप जो कलर चाहते हैं वो ले लें। मिसाल के तौर पे मैं ये ब्लैक कलर उठाता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आप इस बटन पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ट्रांसपेरेंट ये बटन नज़र आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसका बैकग्राउंड ना हो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से ये शेयर वाले बटन पे आप क्लिक करें और इसको सेव टू गैलरी कर लें। ये अब आपके पास आ चुकी है। शॉर्ट वीडियो एडिटर में आप आ जाएं। यहाँ से आप अब ये PIP यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये PIP वाला बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से वही तस्वीर जो आपने निकाली थी उस पर क्लिक करके उसे यहाँ ले आए। अब ये इबारत इधर आ चुकी है। इसका साइज़ आप बढ़ा दें, उतना बढ़ा दें कि आपको नज़र आ जाए। ये इबारत आपको छोटी नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप अगर चाहें तो बड़ी वाली इबारत उठा लिया करें। तो इसी को आप यहाँ ले चुके हैं। अब इस बटन के ज़रिए इसको क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब माइनस आ चुका है। अब यहाँ से इस जो आपने ली थी, अब यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा दें। इसके साइज़ को आप इतना ज़्यादा बढ़ा लें जितना आपके ख्याल के मुताबिक आपकी वीडियो की लेंथ हो सकती है। ये ज़्यादा वाला जो है हिस्सा इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इस पे क्लिक करते हैं। अब आप अगर थोड़ा जब गौर करेंगे तो यहाँ आपको कुछ एक छोटा सा निशान नज़र आ रहा है और यहाँ भी आपको माइनस नज़र आ रहा है। अब आप अपनी इबारत को यहाँ पे यहाँ से ऊपर ले जाएं। यहाँ पे हाथ रखें और ऊपर ले जाएं। देखें, यहाँ इसे एंड तक ले जाएं, एंड तक उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं। यहाँ ऐसे आप इसे यहाँ से ओके कर दें। ओके हो चुकी। अब आप प्ले करेंगे तो आप देखते हैं ये जो है ये इबारत अब आपके ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, देख सकते हैं। अब सिर्फ आपने वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने का तरीका ये है, आप इस जगह पे क्लिक करें, इस पे क्लिक किया और इस माइक के ज़रिए आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। यानी ऊपर जो लिखा हुआ है आप पढ़ते जाएं और यहाँ नीचे रिकॉर्डिंग होती जाएगी। मैं चूँकि मैक पहले ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैक पे तो कुछ नहीं आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्राई करके। अब देखिए ये चल रहा है। यहाँ से अब वो कह रहा है कि आप वॉइस ओवर नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले ही मैक इस्तेमाल करें। तो यहाँ से आप जब वॉइस ओवर करेंगे
तो ये जो है ये ऊपर उठती जाएगी और वॉइस ओवर होती जाएगी। तो इस तरह आप शुरू से लेकर एंड तक इसे वॉइस ओवर करके इस ऑडियो इस इबारत पे आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आपने यहाँ से सेव पे जाएंगे। सेव पे जाने के बाद यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे पहले वाले से। उसके बाद ये फ्रेम रेट होगा और इसके बाद फॉर्मेट जो रखना चाहते हैं, अगर यही हो तो सब कुछ ये ठीक, ये भी ठीक है। यहाँ से आप सेव कर लेंगे। तो इस तरह आप आसानी आसान तरीन जो अक़वाल ज़री की वीडियो बनाने का तरीका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।